लास्ट टाइम हमने देखा कोरिया के सारे एसरेंग हंटर्स ने मिलकर ऑन क्वीन और उसकी इमेंस आर्मी को हरा दिया और उसके साथ ही हमने देखी ऑन किंग की एंट्री, जिसने आधा ही कोरिया के सारे एसरेंग हंटर्स को बिना किसी एफर्ट के गंदा इंजर्ड कर दिया। किंग ने बाई की आंखों के सामने ब्योंगहो को मार दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, गोतो ryuji समेत जापान के काफी एसरेंग हंटर्स की गर्दनें भी उड़ा दी। एपिसोड के एंड में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कोरिया के सारे एसरेंग हंटर्स मरने वाले होते हैं। तभी अचानक से उनकी शैडो से निकलते हैं शैडो सोल्जर्स और तब जिन्हों कहता है एक्सचेंज। इट मींस एक हीरो फाइनली बैटलफील्ड को ज्वाइन करने वाला है और अब आगे क्या होगा, लेट्स सी बॉयज एंड गर्ल्स। So welcome back everyone. I'm Apple, the most underrated anime YouTuber, and today I'm going to cover the 12th plus 13th episode of Solo Leveling Season 2 in Hindi UTC. So guys, आज के एपिसोड में हम एक नहीं बल्कि दो एपिसोड्स को कवर करेंगे बिकॉज ये साल जल्दी खत्म होने वाला है एंड इसके साथ ही मैं इस सीरीज को भी खत्म करना चाहता हूँ। That's why यार। एंड आल्सो आज की वीडियो में बस और बस तबाही होने वाली है। ये अब तक की सोलो लेवलिंग की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे जिनवू वर्सेस द ऑन्ट किंग का बैटल और किस ट्विस्ट के साथ हमारा सीजन 2 एंड होगा। लेट्स सी ब्रो, बट बिफोर दैट इफ यू गाइस डिडंट सब्सक्राइब तो प्लीज ब्रो कंसीडर इट। आई नीड टू अचीव 500 सब्सक्राइबर्स विद इन दिस ईयर, सो प्लीज यार हेल्प मी टू अचीव इट नाउ यार। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फकिंग फर्दर अडू। सो गाइस, एपिसोड 12 शुरू होता है हमारे लास्ट टाइम वाले ही सीन के साथ, जहाँ कोरिया के हंटर्स को बचाने के लिए उनकी शैडो से शैडो सोल्जर्स निकलते हैं, जिस पर हमारे कोरिया के हंटर्स फुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड आंट्स हंटर पर हमला करती हैं, जिस पर अब हमारा इग्रिस निकलता है शैडो से एंड बहुत सी आंट्स को काट देता है। और सिर्फ इग्रिस ही नहीं, बियर बॉस, आयरन एंड टस्क भी आ जाते हैं। इस पर बाई कहता है ये कहाँ से आ गया एंड ये है कौन। इस पर जिनवू बाई को क्रॉस करता है एंड फ्रंट पर आ जाता है, जिससे भाई सब शॉक्ड हैं एंड अब थोड़ा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ बाहर सब लोग परेशान है फुल क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट का सिग्नल उड़ चुका है एंड चेयरमैन जाते हैं हमें जल्द से जल्द हंटर के स्टेटस के बारे में पता करना होगा एंड न्यूज वाला बंदा भी कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है, जिस पर जिनवू आयरन कहता है, जिस पर आयरन फुल चिल्लाता है भाई, जिससे बहुत सी आंट्स का आई कलर रेड हो जाता है एंड जिनवू कहता है जाओ, जिस पर जिनवू के सब बेस्ट सोल्जर्स आंट को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर भाई फुल शॉक्ड है कि जिनवू यहाँ कैसे आ गया और ये लोग कौन है एंड जिनवू इसी टाइम पीछे आता है, जिस पर भाई कहता है तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर जिनवू कहता है मैं बाद में सब बता दूंगा लेकिन अभी के लिए तुम लोगों की इंजरीज को ठीक करना होगा एंड ये कोई पोशन निकालता है लेकिन ये इनको दे नहीं सकता बिकॉज यार ये सिस्टम का है। That's why यार ये अब इनको अपने हाथों से पिलाता है एंड इन सब की इंजरीज ठीक हो जाती हैं बट नॉट इन द केस ऑफ जो हाई इन बिकॉज इसको ऑन किंग ने बहुत गंदा इंजर करा है भाई, जिस पर जिनवू कहता है हमें इसे जल्द से जल्द बाहर ले जाना होगा, मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। बट ये देखते हैं रास्ते से और हजारों आंट्स इनकी तरफ आ रही हैं, जिस पर सीन शिफ्ट होता है हमारे चेयरमैन पर, जो मिशन के ऑफिस में जाते हैं एंड पूछते हैं क्या सिचुएशन है, जिस पर ये बताते हैं जबकि एक ब्लैक हंटर पेयर हुआ है, इनका ना तो जापान के हंटर बल्कि कोरिया के हंटर से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिस पर चेयरमैन कहते हैं जल्द से जल्द सिग्नल को सही करो एंड मेरे टीम्स को रेडी करो एंड हम इस बंदे पर आते हैं जो अपने सीनियर्स को बता रहा है कि शायद गोतो ryuji इज डेड, क्योंकि लास्ट टाइम उसके सामने एक पावरफुल एनिमी था जब हमारा उससे कांटेक्ट हुआ था एंड जिसको ये बता रहा है वो काफी गुस्से में है यार, जो आई गेस गोतो ryuji के गिल्ड का लीडर है। एंड हम अब आइलैंड पर आते हैं जहाँ जिनवू के बेस्ट सोल्जर्स ऑन को मारना शुरू कर देते हैं, जिस पर जिनवू कहता है ये लोग अच्छा कर रहे हैं मगर छोटे सोल्जर्स डिसएडवांटेज में हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मतलब डेड एंड्स को राइज लेकिन इन सब के सामने। एंड जिनवू कहता है मेरे सोल्जर्स ऑन को मार देंगे लेकिन जो रह जाएंगी उनको देख लेना एंड आगे बढ़ो, जिस पर ये कहते हैं हाँ हम इतना तो कर ही सकते हैं, जिस पर जिनवू अब इन ऑन को राइज करने वाला होता है कि अचानक से फाइट रुक जाती है एंड सब आंट्स अपना सर झुका लेती हैं एंड रास्ता क्लियर करती हैं एंड अब यहाँ ऑन किंग आता है जिनवू के सामने एंड फुल चिल्लाता है एंड दुखी होकर कहता है बाहर कोई किंग नहीं था, क्या यहाँ तुम्हारा कोई किंग है क्या। इस पर जिनवू अपना ओड़ा रिलीज करते हुए इसके सामने जाता है, जिस पर बेरू कहता है क्या तुम इंसानों के किंग हो गया, जिस पर यह कहता है एक बोलने वाला कीड़ा, जिस पर बेरू कहता है इतना पावरफुल ओड़ा एंड इस पर चिल्ला
भागता है। इसको लगता है कि जिन्मू इससे डरेगा, बट नो ब्रो, आने से टाइम सिग्नल आ जाता है एंड लाइफ वापस चल जाती है। एंड भाई कोरिया का हर बंदा जिन्मू को देखकर फुल शॉक्ड हो जाता है, उसकी खुद की फैमिली भी। एंड चेयरमैन कहते हैं यस जिन्मू वहाँ चला गया एंड अब सबकी उम्मीदें जिन्मू पर है। एंड अब ऑन किंग इतना हैवी पंच मारता है ना जिन्मू को कि सबको लगता है जिन्मू आते सारे भाई मर गया अब तो। एंड ऑन किंग को भी यही लगता है, इस पर जिन्मू अब कहता है अब मेरी बारी। एंड ऑन किंग अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जिन्मू पहले एक मुक्के से इसकी शील्ड तोड़ता है और फिर दूसरे मुक्के से इसको तोड़ता है, इससे ऑन किंग भाई गिर जाता है एंड उठकर जिन्मू को बहुत हार्ड पंच देता है। एंड ये नहीं रुकते एंड एक करके एक दूसरे को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। एंड ऑन किंग भी लाइक क्या ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है, उस पर जिन्मू इसको ऐसा पंच मारता है जिससे ये उड़ता हुआ जाता है भाई। एंड कहता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये एक इंसान है क्या। एंड दोनों पंच मारते हैं जिससे जिन्मू अगेन नीचे जाकर इसको एक बहुत हार्ड अपर कर देता है, जिससे ये अपनी जुबान निकालता है और जिन्मू के फेस पर एक कट मार देता है जिससे जिन्मू गिर जाता है। एंड ऑन किंग कहता है ये एक पॉइजनस अटैक है जिससे आप तो जरा भी मूव नहीं कर सकता। एंड यहीं पर ऑन किंग जिन्मू को एक आखिरी पंच मारने वाला होता है कि सीन शिफ्ट होता है हमारे गोतो की गिल्ड के बॉस पर, जो फुल गुस्से में है कि हमारे आती एसरिंग हंटर्स मारेंगे कैसे। और यार इसका तो यार अपने प्लान चल रहा है कोरिया को त्याने का, इग्नोर इट ब्रो। सीधा जिन्मू पर आते हैं जिसने ऑन किंग की पंच को पकड़ लिया है और इसको इतना बुरा पंच मारता है जिससे ये उड़ता हुआ जाकर दीवार में बचता है। एंड भाई कहता है अब इसके बाद मुझे कुछ भी शौक नहीं कर सकता। इस पर हमें पता चलता है जिन्मू का सिस्टम ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया था ऑन किंग के पॉइजन का। एंड जिन्मू कहता है मुझे यह जल्दी खत्म करना होगा, चाहे इनकी हालत बुरी है। एंड ऑन किंग की तरफ बढ़ता है एक हैवी लॉक के साथ, लेकिन वो इसको डोज कर लेता है एंड उड़ता है एंड कहता है ताकत और पॉइजन बेकार है। अगर ऐसी बात है तो नॉब बेरू बहुत हैवी मोड एक्टिवेट करता है एंड फुल बड़ा हो जाता है एंड ताकतवर भी, जिस पर जिन्मू भी लाइक हाँ ये कर लो पहले एंड अपनी डैगर्स निकालता है एंड ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एंड अब इनके स्पीड का क्लैश होता है जिसमें जिन्मू लॉस में जा रहा होता है, बट नो ब्रो इनकी स्पीड का बहुत हार्ड क्लैश होता है। एंड ऑन किंग अपना कोई आइस अटैक मारता है लेकिन वो भी काम नहीं आता एंड इनका क्लैश कंटिन्यू रहता है एंड अगेन इनकी स्पीड का इंतहाई बेस्ट क्लैश होता है भाई, जिसे भाई देखकर किसी का भी खून खोला है। बट फाइनल जिन्मू अपनी डैगर्स ऊपर फेंकता है, इसको बहुत से पंचेस मारता है एंड डैगर्स कैच करता है एंड इसको काट देता है, लेकिन ऑन किंग भी और पावरफुल हो जाता है एंड जिन्मू की आंखें बिल्कुल करीब आ जाता है। इट मींस जिन्मू इज डन फॉर, बट नो ही हैज सिस्टम ब्रो। वो अपना कोई म्यूटिलेशन अपडेट करता है और अब ऑन किंग को काट देता है भाई, जिससे भाई ऑन किंग की फट जाती है एंड वो जिन्मू की पावर को देखकर उल्टे पांव भागना शुरू कर देता है। लिटरली वो भाग जाता है, लेकिन जिन्मू इसको नहीं जाने देने वाला आज एंड इसका पीछा करता है एंड इसको हजारों क्लैशेस देता है। एंड में ऑन किंग की हालत कुछ ये हो जाती है यार, जो अपनी सब आंट से मदद मांगता है, जिस पर जिन्मू अपने सोल्जर्स निकालता है जो आंट्स को खत्म कर देती हैं। एंड ऑन किंग फुल शॉक्ड है भाई एंड कहता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, मैं हूँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ एंड मैं हूँ किंग ऑफ आंट्स। मुझे भागना होगा, मुझे भागना चाहिए, मुझे जान बचाने के लिए भागना होगा। एंड ऑन किंग की फुल फटी जाती है भाई एंड भागता है, जिससे जिन्मू अपने हाथ लहराता है एंड इसको अपनी तरफ लेकर आता है एंड जमीन पर मारता है। एंड ऑन किंग जिन्मू के कदमों में होता है एंड जिन्मू कुछ ऐसा दिखता है उसके कदमों से, फुल भाई ओरा फार्मिंग चल रही है, फुल सिक ब्रो। एंड ऑन किंग अगेन भागने की कोशिश करता है, जिस पर अब जिन्मू फाइनली ऑन किंग को हजारों अटैक्स के बाद मार देता है। यस ऑन किंग बैटल को हार चुका है और साथ ही साथ मारा भी है। और अब जिन्मू चाहे इनके पास आता है, जिस पर अब और वक्त नहीं रहा, जिस पर जिन्मू अब एलिक्सियर ऑफ लाइफ निकालता है और इसको पिलाने वाला होता है, मगर सिस्टम कहता है इट्स अनइफेक्टिव। अभी के लिए जिन्मू शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके सोल्जर अभी तक बाहर तक यहाँ जहाँ पे इसको शैडो एक्सचेंज करना वहाँ तक नहीं पहुँचे एंड चाहे इनकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तो यहीं पर हमारी 12वीं एपिसोड खत्म होती है और अब 13वीं एपिसोड शुरू होती है जहाँ सब होपलेस है एंड जिन्मू कहता है कैमरा रोक वरना मैं तोड़ दूंगा। एंड अब टस्क आता है जो चाहे इनको ब्यूंगो के पास रख देता है, जिस पर बाई कहता है तुम ब्यूंगो के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर जिन्मू कहता है हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए चुप रहे। एंड अब ये ब्यूंगो को अराइज करता है सबके सामने, जिससे ये सब शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम अपनी पावर से मुर्दे चीज को जिंदा कर सकते हो। इस पर
जिन्मू कहता है मुझे इसमें से आवाज आई थी ये पावर यूज करने के लिए। एंड ब्यूंगो बिना किसी ऑर्डर के चाहे इनको हील कर देता है ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल तक। इस पर भाई कहता है अगर तुम और पावरफुल होना चाहते हो तो ब्यूंगो तुम्हारे लिए अच्छा यूज है, लेकिन वो कभी दिल से बैटलफील्ड ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इस पर जिन्मू कहता है तुमने पहले भी मेरे कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन पहले ऑर्डर था और अब तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। वैसे भी मैं सेम ही सोच रहा हूँ। एंड अब जिन्मू ब्यूंगो को अनऑर्गनाइज कर देता है जो जाते हुए बाइक को स्माइल देता है। और जापान की गिल्ड का लीडर भाई फुल गुस्से में है और कहता है विड्रॉ का ऑर्डर दे देता है। मतलब बाकी सब जितने भी हंटर्स बचे हैं सब वापिस आ जाओ, बिकॉज भाई उसको पता है अगर उसने अटैक किया कोरिया के हंटर्स पर तो जिन्मू इनको भी मार देगा। एंड अब बहुत सी मेनलैंड और हर तरफ फैल जाती हैं, जिस पर हमारे कोरिया के हंटर्स प्लेन पर बैठकर चले जाते हैं यहाँ से। एंड जिन्मू टस्क को सब एक्स को तोड़ने पर लगा देता है एंड डीमन मोनार्क के स्वॉर्ड से बहुत सी को एक ही स्विंग में मार देता है। एंड कहता है बाकी तुम लोग देखो यार, जिस पर जिन्मू लेवल 100 अचीव कर लेता है। एंड अब ये किंग बेरू को राइज करता है, जिससे ये कुछ पल के लिए एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है भाई, जो ना इसको समझ आता है और ना ही मुझे भाई, इसलिए भाई इसको रहने ही दो। बट हाँ किंग का राइज होने का तरीका भाई काफी अलग होता है। वो एक अंडे जैसी चीज से दोबारा हैच होता है एंड राइज होता है, जिस पर जिन्मू कहता है मुझे लगा ये फेल हो जाएगा बट चलो अच्छा ही है। अब मैं बाकी आंट्स को राइज करता हूँ, जिस पर आन किंग कहता है माय किंग, जिस पर जिन्मू भाई फुल शॉक्ड हो जाता है कि मेरा सोल्जर बोल रहा है। जिस पर आन किंग कहता है माय किंग मुझे एक नाम दीजिए और इसका जनरल रैंक है जो जिन्मू को भी नहीं पता यार ये क्या है। जिस पर जिन्मू कहता है मैंने अभी तुम्हें मारा है, क्या तुम्हें इससे कोई मसला है। जिस पर यह कहता है मैं इटर्निटी तक आपकी प्रोटेक्शन करूंगा और सच्चे दिल से आपका सोल्जर हूँ, आपने मुझे रिबोर्न करा है। जिस पर जिन्मू अब इसको नाम देता है जो है बीरू। एंड भैया तुम लोग को थोड़ा यार मैं बता देता हूँ, जब से आन किंग आया मैं इसको बीरू कह के बुला रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने बहुत पहले एपिसोड देखी थी और तब से मुझे इसका नाम बीरू ही याद है। इसकी वजह से यार सॉरी यार, जिन्मू ने इसका आन किंग के बाद उसका नाम दिया था बीरू, मतलब जिन्मू ने इसको नाम दिया था बीरू, मतलब पहले इसका नाम ये नहीं था। अब ये बाहर आते हैं जहाँ बीरू कहता है 4000 आंट्स बिना किसी लीडर के पागलों की तरह हर डायरेक्शन में जा रही हैं। एंड जिन्मू बीरू को ऑर्डर देता है एंड बीरू अब जाता है यहाँ से, जिस पर जिन्मू का फर्स्ट रेट का लीडर मरने वाला होता है, लेकिन बीरू इसे बचा लेता है एंड बहुत सी आंट्स को मारना शुरू कर देता है। एंड हम प्लेन पर आते हैं जिसकी शील्ड टूट जाती है, जिससे सारे कोरिया के हंटर्स एंड इस प्लेन के सामने हजारों आंट्स आ जाती हैं, लेकिन जिन्मू इन सबको मार देता है अपने ड्रैगन पर सवार होकर। एंड इसी पर हमारी जीजू आइलैंड 4th रेड कंप्लीट हो जाती है हमारे कोरिया के हंटर्स की जीत के साथ। एंड अब इस रेड के 2 दिन बाद का एक सीन पर आते हैं एक बंदे पर जो सबमरीन्स के ऊपर बैठा हुआ है और अपना ओरा के साथ अपनी तलवारें निकालता है एंड कहता है चलो इन सबको कब्रों में पहुंचाते हैं। एंड एक बहुत हैवी स्विंग का ब्लास्ट से सब आंट्स को मार देता है, लाइक हजारों आंट्स को सिर्फ एक स्विंग के साथ, जो आई गेस ये बंदा सीजन 3 में आएगा एंड इसकी फाइट जिन्मू के साथ होगी। लेकिन अभी के लिए हम उन सब के फ्यूनरल पे आते हैं जो इस रेड में मारे गए हैं। एंड जिन्मू ब्यूंगो की ग्रेव पर फूल चढ़ाता है एंड इसके बाद चेयरमैन से मिलता है जो जिन्मू को शुक्रिया करते हैं फॉर द रेड, वही सिंपैथी वगैरह यार। एंड चेयरमैन कहता है तुम अपनी इस ग्रेट पावर के साथ क्या करने का सोच रहे हो। जिस पर जिन्मू कहता है मैं अपनी खुद की गिल्ड बनाने का सोच रहा हूँ। एंड अब हम इस नमूने पर आते हैं जिसको आइलैंड पर भेजा गया है सब कंफर्म करने के लिए कि सब मर चुके हैं और रिसोर्स को लट करने के लिए। एंड यार ये अपना ही लगा होता है कि एक अजीब सा बंदा इसके सामने आता है, जिस पर ये कहता है तू कौन है, यहाँ आना मना है। जिस पर एक बंदा चुटकी बजाता है जिसे ये सब सो जाते हैं। एंड कहता है ये लोग काफी आवाज कर रहे थे यार, एंड ये दोनों यहाँ कुछ कंफर्म करने आए थे, जो अभी के लिए यार इतना कुछ खास हमें नहीं पता चला। एंड ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं जिनका हमारा जिन्मू का डैड देख रहा होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन्मू पर, जो हमारे छोटू को बताता है गिल्ड के बारे में। एंड ये ई रंग लड़की कहती है मुझे अपनी गिल्ड में लेना मत भूलना। एंड यार अपना ही चल रहा होता है। एंड अब जिन्मू को कॉल आती है मैनेजर वू के एक बी रंग गेट खुला है जो ट्रैफिक के बीच में है, तो क्या तुम उसे देख पाओगे। जिस पर जिन्मू यही आता है एंड कहता है मैं इस गेट को देखता हूँ। जिस पर ये कहता है लेकिन बाकी टीम अभी आ रही है। जिस पर जिन्मू कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ। अंदर चला जाता है। वर्ड ये बी रैंक इसके अंदर जाते ही एक रेड गेट बन जाता है। जिन्मू भी लाइक हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एंड ये अपने सब सोल्जर्स को बुला लेता है जो है ये सब जो अब तक जिन्मू के सोल्जर्स हैं। जिन्मू कहता है चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं। एंड सीन
शिफ्ट होता है हमारी चौहान पर, जो कहती है इस रेड ने प्रूव कर दिया है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं अभी भी कुछ काम नहीं आ पाई इतनी खास, बल्कि मुझे बचाना पड़ा, लेकिन उसको नहीं। एंड कहती है मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि मैं उसको कैचअप कर पाऊँ। एंड हम गेट में देखते हैं जहाँ बैटल स्टार्ट हो चुका है। एंड संग जिनवू कहता है हंटर्स आर बोर्न टू हंट, एंड डंजन्स वो है जहाँ सर्वाइव करना ही सब मैटर करता है। एंड अ हंटर हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू बिकम अ प्रे एट एनी टाइम, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है और कभी कोई शिकार शिकारी बन सकता है और कोई शिकारी शिकार बन सकता है। लेकिन फिर भी ह्यूमंस लड़ते हैं, बेशक जितने मर्जी एनिमीज हों वो लड़ते हैं अपने रीजंस की वजह से, अपनी फैमिली के लिए, अपने रोल को बरकरार रखने के लिए, ये साबित करने के लिए वो कौन है या किस्मत को बदलने के लिए। इसलिए हंटर्स लड़ते हैं और वो नहीं रुकते। एंड ये सब दिखाए जाते हैं जो सीजन 3 में आएंगे। और अब जिनवू अपनी पूरी आर्मी के सामने ओरा फॉर्म करते हुए चलता है। और इसी टाइम हमारी आखिरी एपिसोड का साथ हमारा पूरा सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। So yeah guys, that was the last 2 episodes of Solo Leveling Season 2, जिसके साथ हमारा सीजन 2 खत्म होता है यहीं पर। जिसको कैच पढ़ने में यार मेरी हालत खराब हो चुकी है यार। इस सीरीज को 13 एपिसोडों को मैंने 1 साल तक खींच लिया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी ब्रो। बट यार मैं अभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि न्यू ईयर से पहले पहले ये एपिसोड आ जाए। और अगर तुम लोगों को ये पूरी सीरीज थोड़ी भी पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट में बताना अगली सीरीज मैं कौन सी स्टार्ट करूँ। और ना मैं जल्दी इस पूरी सीरीज का कंपाइलेशन पार्ट डाल दूंगा जिसमें पूरी 13 एपिसोड्स होंगे विदाउट एनी इंट्रो, विदाउट एनीथिंग। ठीक है भाई, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना मत भूलना यार तुम्हें अगली सीरीज कौन सी देखनी है। एंड सब्सक्राइब करो यार, मुझे भी कुछ दिलाओ यार। एक पूरी सीरीज कर दिया, 500 सब्सक्राइबर्स तो करवा ही दो यार। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड औरतें कहाँ हैं?